हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा हूं और मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन यानी कि रीनल स्टोन के बारे में। उसको गुर्दे की पथरी भी बोलते हैं और यूरोलिथियासिस भी उसकी एक टर्मिनोलॉजी है। तो ये किडनी स्टोन हमारे भारत देश में 12 से 15% लोगों में देखा जाता है। 12 to 15% लोग इससे ग्रसित रहते हैं। तो ये किडनी स्टोन होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और होम्योपैथिक मेडिसिन से उसे कैसे क्योर हम कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि किडनी स्टोन में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी काम आती है और उसके क्योर के जो सक्सेस रेट होते हैं वो अन्य अदर पैथी से बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं रीनल स्टोन यानी कि किडनी स्टोन का ये सेशन। तो ये किडनी स्टोन जो होता है तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, नाम से ही हम समझ सकते हैं कि किडनी में होने वाला स्टोन। तो अभी बात करते हैं कि कैसे ये बनता है और कैसे ये प्रॉब्लम करता है। तो उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा किडनी की जो रचना है, संरचना है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे बॉडी में किडनी दोनों साइड में होती है और ये पैड ऑर्गन है, यानी कि ये दो होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। दोनों किडनी में से एक एक नली निकलती है, पाइप निकलती है और ब्लैडर में वो खुलती है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होती है वो बैग जैसी एक संरचना या तो फिर गुब्बारे जैसी एक रचना होती है। और जो भी किडनी में सर्कुलेशन में जो ब्लड आता है तो पूरा ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो किडनी में फिल्टर होता है। तो दोनों किडनी फिल्टर के जैसा काम करती है और बोल सकते हैं कि छन्नी के जैसा काम करती है और ब्लड को छान छान के फिल्टर करके पूरा कचरा उसमें से निकाल देती है और वो सारा इकट्ठा हुआ होता है, वो एज ए यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट होता है। ब्लैडर अगर भर जाता है तो हमें सेंसेशन होती है कि यूरिन पास करना चाहिए और हम उसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं एज ए यूरिनेशन। तो ये नॉर्मली प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और कब ये स्टोन बनने लगता है, तो जानते हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर। तो किडनी स्टोन बनने का जो पहला कारण है, सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, तो कम पानी पीना। अगर हम कम पानी पीने लगते हैं तो हमारे बॉडी की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है तो वो ठीक से नहीं हो पाती। बॉडी में जो कचरा निकालने की प्रक्रिया है, टॉक्सिन्स हैं, कई सारे मिनरल्स है कि जो एक्स्ट्रा होते हैं और एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट, तो वो जो हमारी किडनी फिल्टर करती है तो पानी कम पड़ने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं और वो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाने की वजह से ठीक से वो निकाल नहीं पाती और वो किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो निकल नहीं पाता वो डिपॉजिट होता है, वहां डिपॉजिट होते रहता है, उसके लेयर बनते रहते हैं और छोटे मोटे स्टोन वहां फॉर्म हो जाते हैं। किडनी में कई लोगों में ये स्टोन ऐसे पड़े रहते हैं बने हुए और कोई भी सिम्टम्स नहीं होता, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक किडनी स्टोन, और कोई तकलीफ भी नहीं करते, सालों साल ये पड़े रहते हैं। तो कब ये प्रॉब्लम होती है कि वहां से वो स्टोन हिलने लगते हैं, निकलने लगते हैं, नली में आ जाते हैं या फिर ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा में फंस जाते हैं, तो फिर पेशेंट को पेन होता है और सिम्टम्स शुरू होते हैं। तो पानी कम पीना, अगर पानी कम पीते हैं तो ये उसका स्ट्रॉन्ग रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। दूसरे कारण देखे जाए तो क्रॉन्स डिजीज भी उसका एक कारण है और अगर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है तो भी स्टोन की पॉसिबिलिटी रहती है, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है पानी कम पीते हैं ये। अभी बात करते हैं कि सिम्टम्स की। अगर रीनल स्टोन है और ये नली में है या यूरेथ्रा में है या किडनी में से भी थोड़ा हिल रहा है तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्यूलर सिम्टम है पेन, शार्प पेन। बहुत ज्यादा शार्प पेन होता है और वो भी बैक टू फ्रंट। बैक में से पेन निकलकर एब्डोमेन में आगे आता है और नीचे की तरफ बढ़ता है और ये बहुत शार्प होता है, वेव लाइक पेन होता है कि जैसे थोड़ा रुका और फिर अगेन बहुत ज्यादा हो गया, तेज हो जाता है। तो ऐसा कम हुआ, ज्यादा हुआ, तेज हो गया, ऐसा टाइप का पेन, शार्प पेन इसमें मिलता है। यूरिनेशन में भी बर्निंग सेंसेशन होता है कि जलन होती है यूरिन में। ये जो पेन होता है ये पीछे से आगे होता है, कई बार यूरिन बार बार जाना पड़ना या फिर यूरिन कम आना, ये भी सिम्टम देखे जाते हैं।
यूरिन का कलर भी कई बार चेंज होता है, उसमें ब्लड जैसा मतलब ब्लड मिक्स होता है, जिससे ये स्टोन नीचे की तरफ आता है तो ये अंदर की वॉल होती है चमड़ी, वो छिल के आता है, तो फिर यूरिन में भी ब्लड मिलता है। कई बार पेशेंट में फीवर भी फील होता है, ठंड के साथ फीवर आना ये भी उसका एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम में देखे जाए कि पेशेंट को वॉमिटिंग फील होती है, कि वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन भी कई बार होता है, कि नोजिया फील होता है। तो फ्रेंड्स ये थे सिम्टम्स रीनल स्टोन के। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, कि जिससे रीनल स्टोन हम क्योर कर सकते हैं और बार बार होने वाली जो टेंडेंसी है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में फ्रेंड्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम करके मेडिसिन है, या फिर एक्यूट पेन में अगर पेशेंट है तो मैकफॉस भी एक पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, कोलोसिंथिस करके एक मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। मदर टिंचर भी होम्योपैथी में बहुत अच्छे है कि ये स्टोन को निकाल सकते हैं, कि जैसे हाइड्रेंजिया मदर टिंचर है, या फिर बर्बेरिस वल्गेरिस करके एक मदर टिंचर है, पेरेरिया ब्रावा करके एक मदर टिंचर है। तो ये सारी मेडिसिन स्टोन को निकाल देती है, पेन में भी बहुत अच्छा क्योर देती है, पेन में भी निजात मिल सकता है। पर ये जो रीनल स्टोन या किडनी स्टोन जिसको होता है तो उसको बार बार होने की टेंडेंसी भी होती है। तो होम्योपैथी इसके लिए बहुत अच्छी काम आती है कि जो प्रेजेंट स्टोन है उसको तो वो निकालती ही है, उसमें तो राहत मिलती है, पेशेंट को क्योर हो जाता है। पर बार बार जो होने वाली जो उसकी प्रकृति है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है, कि जैसे पेशेंट को बार बार स्टोन होता है वो नहीं होता, उसको भी ये क्योर कर देती है। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि आप कोई अच्छे होम्योपैथ को दिखाए और अपना पूरा डिटेल दे और सारे सिम्टम्स बताए, और अपनी हिस्ट्री देकर अगर आप मेडिसिन शुरू करते हैं तो आपको जो बार बार स्टोन की जो समस्या होती है कि निकलता है और बनता रहता है, ये टेंडेंसी को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। रीनल स्टोन में से आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। आप अगर मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको ये सेशन आशा रखती हूँ कि पसंद आया होगा। रीनल स्टोन के विषय में जो भी जानकारी मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।